जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं और लाभ हानि का हमने एक तो फॉर्मूला वाला वीडियो बना दिया है, दूसरा है ये क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे। देखो ऐसे चलने वाला है नहीं यारो, क्या कर रहे हो? न तो वीडियो शेयर कर रहे हो और न ही आप इसमें देखो कमेंट कर रहे हो। तो जितने ज्यादा आप निकाल सको ना उतने ज्यादा आप क्वेश्चन निकाल के कमेंट करो, आपका ही फायदा है, हमारा क्या है। देखो जॉब आपको लगना है, कोई ये बोल रहा है ना कि जी मेरे जॉब लगने से पवन जी को फायदा हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हमें तो चॉकलेट ही नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 करो, निकालो जल्दी करो जल्दी। कर लिया। अब देखो मैं बता देता हूं 11 नंबर का। 11 नंबर का क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह उससे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखो परसेंट की बात हो ना, तो क्रय मूल्य आप ऐसा मान लो 100 रुपए, क्रय मूल्य कितना मान लो आप 100, ठीक है। अब देखो 25% हानि पर बेचेगा तो उसे कितने में बेचेगा वो? देखो एसपी पहला विक्रय मूल्य कितना है? 25% हानि यानी 25 कम में बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा वो? 75 में बेचेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि वह किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ मतलब 100 की चीज वो 20% ज्यादा में बेचना चाहेगा, तभी 20% का लाभ होगा। मतलब उसका सेकंड विक्रय मूल्य कितना आ गया? एसपी कितना आ गया? 120। कितना आ गया? 120। पहले वो कितने में बेच रहा था? 75 में। अब कितने में बेच रहा है? 120 में। पहले 75 में नहीं बेच रहा था। देखो 75 तो हमारी यूनिट है, वो अगले कितने में बेच रहा है? 750 में बेच रहा है। रियल में कितने में बेच रहा है? 750 में। मतलब 75 यूनिट की वैल्यू 750, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितनी आ गई? 10। तो 120 यूनिट की वैल्यू 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 1200 रुपए। कितना आ गया? 1200 रुपए। तो वो कितने में बेचेगा? उसे 1200 रुपए में बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो जल्दी करो। जो सबसे जल्दी निकालेगा उसको चॉकलेट दूंगा मैं। निकालो भाई, चॉकलेट मिलेगी। निकालो सबसे, जो जल्दी निकालेगा उसको। चलो देखो 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोल रहा है? 12 नंबर बोल रहा है किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 32.5% लाभ पर बेचा जाता तो 45 रुपए से अधिक मिलते। मतलब पहले वो क्या कर रहा था, जैसे क्रय मूल्य आप 100 मान लो, क्रय मूल्य कितना मान लो आप 100, तो उसने क्या कर रहा है, वो पहले देखो पहला उसका विक्रय मूल्य कितना है, वो 30% लाभ में बेच रहा है, तो 30% लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 130 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 130 में। यदि वह देखो 32.5% लाभ पे बेचे तो उसी 100 रुपए वाली चीज को वो देखो दूसरा उसका विक्रय मूल्य कितना है? 32.5% लाभ कमा रहा है, मतलब 100 की चीज वो पर वो 32.5 रुपए कमा रहा है, तो कितने में बेचेगा वो? 132.5
5 में बेचेगा। ठीक है, अब देखो उसको बोल रहा है 45 रुपए अधिक मिलते हैं। यहाँ देखो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, यहाँ देखो कितने मिल रहे हैं, यहाँ देखो 2.5 यूनिट अधिक मिल रहे हैं, लेकिन वहां 2.5 नहीं है, कितना है देखो वहां 45 रुपए अधिक मिल रहे हैं। कितने मिले? 45, मतलब 2.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? देखो आप या तो डायरेक्ट वहां देख सकते हो, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो, अन्यथा आप क्या करो 45 में देखो अलग भाग देके देख सकते हो 2.5 का। ठीक है, या आप देखो इसका दशमलव उठा के इधर एक शून्य चिपका दो। ठीक है, आप देखो 25 का भाग दे दो, तो देखो 25 एकम 25, एक बार कितने बच के 20, तो 25 8 200, यानी कितना गुना आ गया? 18 गुना। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। ठीक है, हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है इसका क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य देखो 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो इसको भी 18 से गुणा कर देंगे, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 रुपए। कितनी आ जाएगी? 1800 रुपए। समझ में आया? ठीक है, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, समझने में दिक्कत है, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट निकालो भाई, जल्दी करो। शादियों में आ रही है क्या कतली? हाथ आ रही है कहीं? मिली क्या किसी को? टॉप 50 में हो गया? निकाल लिया गया? जल्दी करो भाई, जल्दी। चलो बता देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 यह बोल रहा है किसी वस्तु को 11% आने की अपेक्षा 19% लाभ पे बेचने पर 420 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। देखो सीधी सी बात है, आप क्या करो, वही परसेंट की बात है, तो क्रय मूल्य कितना मान लो? 100 मान लो। परसेंट किस पे चलता है? 100 पे। ठीक है, 100 की चीज थी, उसने क्या किया कि पहले उसने 11% आने की अपेक्षा, तो उसने पहले 11% आने पे बेचा, तो उसका पहला विक्रय मूल्य क्या था? 11%, यानी 11%, यानी 100 पर 11 कम, तो 100 पर 11 कम मतलब कितने में बेचा उसने? 89 में बेचा उसको। कितने में बेचा? 89 में। ठीक है, की अपेक्षा 19% लाभ पे, तो अगर वो पहले तो 11% आने पे बेच रहा है, अगर उसकी अपेक्षा वो 19% लाभ पे बेचे, तो लाभ पे बेचेगा तो वो ज्यादा में बेचेगा। तो देखो 19% यानी 100 पर 19 ज्यादा में, मतलब कितने में बेचा उसने? 119 में बेच दिया। पहले कितने में बेच रहा है वो? 89 में। अब कितने में बेच रहा है? ठीक है, 119 में बेच रहा है। ठीक है, तो उसको देखो कितने रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं? 420। लेकिन यहां देखो कितने यूनिट ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं? आप देखो यहां देखो कितने प्राप्त हो गए? 30 यूनिट ज्यादा। अंतर देख लो कितना ज्यादा प्राप्त हो गया उसको। पहले 89 प्राप्त हो रहे थे, अब 119 यूनिट प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कितने ज्यादा यूनिट प्राप्त हो रहे हैं? 30 यूनिट। 30 नहीं, अगले ने बोला कितने ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं? 420, मतलब 30 यूनिट की वैल्यू 420 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है, हमें क्या पूछा है? उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100 को भी किसे गुणा कर दूं मैं? 14, तो कितना आएगा? 1400 रुपए। कितना आ गया? 1400 रुपए, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, इसका समझ में आया? इसको हम देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमें अंतर निकालना है तो अंतर के बराबर अंतर कर देंगे। देखो अधिक कम क्या होता है? अंतर। देखो एक में हो रही है हानि और एक में हो रहा है लाभ, तो हानि तो हो रही है देखो कितने की? 11 की। लाभ हो रहा है 19 का। तो इनका क्या करेंगे? एक लाभ और एक हानि है, तो अंतर में जोड़ते हैं। अगर दोनों लाभ लाभ है तो क्या करेंगे? अंतर कर देंगे, घटाएंगे। अगर अंतर में दोनों हानि है तब भी घटाएंगे, लेकिन एक लाभ और एक हानि है तो अंतर में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये कितना है? 11 आ रही है, कितना है? 19, तो कितना परसेंट हो गया टोटल? जोड़ो 30%। तो 30% के बराबर कितना है? 420 है। 30% के बराबर कितना है? 420। तो 1% के बराबर 420 बटा 30। हमें टोटल देखो क्रय मूल्य सदैव 100% होता है, तो गुणा 100।
ठीक है, अब इसको काट तो कितना आ गया 1400, कितना आ गया 1400, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट निकालो, करो जल्दी। निकालो निकालो जल्दी निकालो। चलो मैं बता देता हूं, एक मद 7130 रुपए में बेचा जाता है, जिससे 15% लाभ होता है। तो इस मद का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो ये एसएससी सीजीएल में आया था 2016 में, ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। देखो कितना आसान है, एक मद 7130 रुपए में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 7130, जिससे 15% लाभ होता है। इसमें लाभ कितना हो रहा है 15%, तो इस मद का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बड़ा आसान है, ठीक है, इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 15% का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट 15%, तो 15 का परसेंट उठाऊंगा मैं बट्टे 100, 5 से काट दूंगा, कितना आएगा 3/20। 3/20 का मतलब देखो नीचे वाला सदैव क्या होता है लाभ हानि में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है मेरा 20 है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 20, और ऊपर वाला अगर लाभ है तो लाभ है, हानि है तो हानि दिया हुआ है। देखो यहाँ लाभ दिया तो ये लाभ होगा, तो लाभ कितना हो गया 3 यूनिट। अगर आपने 20 यूनिट में खरीदा है, 3 यूनिट का आपको मुनाफा हो रहा है, तो आप इसे कितने में बेचोगे? आप बेचोगे 23 में। आप कितने में बेचोगे 23 में। ठीक है, 23 में नहीं बेच रहे हम, कितने में बेच रहे हैं हम? देखो 7130 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 7130 में, यानी 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है? देखो 23 यूनिट की वैल्यू है 7130, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23 गुणेतर, ठीक है, 3, 23 एकम 23, ठीक है, तो ये कितना आ गया 310 गुना। कितना गुना आ गया? 310 गुना आ गया। हमें पूछा क्या इसमें? लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखो कितना आ गया, देखो कितना यूनिट है 20, और 1 यूनिट के बराबर कितना है 310, तो देखो क्रय मूल्य कितना होगा, हमें 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू 310 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6200 रुपए। कितना रुपए आ जाएगा? 6200 रुपए। ठीक है ना, ये आ गया इसका लागत मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, सबका सही है ना? अब निकालो 15 नंबर, जल्दी निकालो। देखो 15 नंबर बोल रहा है 69,460 रुपए 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बड़ा आसान है, ठीक है, आसान भी बहुत ज्यादा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। हमें देखो बेची कितने में गई है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 69,460 रुपए। ठीक है, और लॉस कितना आ रहा है, लॉस परसेंट कितना दे रखा है 23.33%। अब देखो स्टूडेंट की दिक्कत आएगी ना, वो यहाँ आएगी कैलकुलेशन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन दिक्कत आएगी यहाँ आएगी। तो इसको देखो मैं कैसे हल करता हूँ। इसके देखो 2 तरीके हल करने पे। पहला था कि 33.33% में से आप 10% घटा दो, तो कितना बचेगा 23.33% ही बचेगा। अब 33.33% का मतलब आपको पता है कितना है 1/3। ठीक है,
और 10% का मतलब कितना आपको पता होता है 1/10। जिसको नहीं पता तो 100 का भाग दे के देख लो, 10 एकम 10, 10 ढाई 100। ठीक है, इसका एलसीएम लो कितना आया, 30 आ गया। 30 आ गया तो देखो यहाँ कितना आ गया 10 और यहाँ आ गया 3, यानी कितना आ गया 7/30। कितना आ गया 7/30, यानी 23.33% का मतलब कितना है 7/30 है। या इसको आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, 10% प्लस 13.33%। ठीक है, अब इसका मतलब आपको बताया 1/10 होता है, और इसका 13.33 का मैंने बताया था कितना 2/15। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना है 30। ठीक है, 30 आ गया ना, तो यहाँ कितना आ गया 3 और यहाँ आ गया 4। ठीक है, तो कितना हो गया 7/30। देखो यहाँ भी कितना आया 7/30 ही आया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आपको पता है कि 23.33% का मतलब होता है 7/30। कितना होता है 7/30। अगर आपका क्रय मूल्य 30 है, देखो लाभ या हानि में नीचे सदैव क्रय मूल्य आता है, 30 यूनिट है, तो यहाँ हानि कितनी होगी, देखो लॉस दिया हुआ था यहाँ हानि होगी ना, तो हानि कितनी होगी, यहाँ देखो हानि होगी यहाँ 7। कितनी होगी 7। अगर मैंने 30 यूनिट में खरीदा है तो 7 यूनिट की क्या होगी हानि, तो मैं कितने में बेचूंगा उसको मैं 23 यूनिट में बेचूंगा। कितने यूनिट में बेचूंगा 23 में। 23 में नहीं बेचना है हमें, कितने में बेचा अगले ने 69,460 में बेचा है। कितना 69,460। तो देखो कितना गुना है ये 23 69 0 23 दूनी 46, ये आपका 3020 गुना। कितना गुना है 3020 गुना है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3020। ठीक है, हमें पूछा कि इसका यूनिट की वैल्यू है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कितना यूनिट है 30। 30 को भी किससे गुणा कर दूं मैं 3020 से गुणा कर दूं, तो कितना आएगा 690 20 90,600। कितना आ जाएगा 90,600। सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका लागत मूल्य कितना है 90,600 है। समझ में आया, समझ में आया तो निकालो अगला। जल्दी करो। निकालो निकालो, जल्दी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। देखो वैसे लाभ या हानि परसेंट से अधिक किस पे होते हैं, वास्तविक किस पे होते हैं क्रय मूल्य पे होते हैं। याद रखना किस पे होते हैं क्रय मूल्य पे, लेकिन उसने जबरदस्ती लाभ और हानि किस पे दे दिए विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो अब की बार क्रय मूल्य नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे विक्रय मूल्य को। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत याद करोगे। रियल में तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो रियल में लाभ परसेंट किस पे होता है क्रय मूल्य पे, तो हमें क्या निकालना होगा क्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये बोल रहा है दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य आप परसेंट की बात है कितना मान लो 100, तो लाभ कितना हुआ 100 पे, देखो कितना हो गया 20, 20% का मतलब 100 पर 20। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ 100 में आपने बेचा है कोई वस्तु को, 20 का आपको लाभ हुआ है, तो इसका मतलब आपने खरीदा कितने में 80 में। अगर 80 में खरीदोगे 20 के लाभ में बेचोगे तभी तो 100 में जाएगा ना। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 80 आ गया। अब हमें बोला वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ परसेंट देखो कैसे निकालेंगे हम, जिसका निकालना वो ऊपर आता है, तो लाभ का निकालना है, और लाभ और हानि का परसेंट निकालेंगे तो सीधे किस पे आएगा क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 80 गुणा 100। ठीक है, कितना आ गया 25%। कितना आ गया
25%। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो नेक्स्ट निकालो। चलो देखो, 17 नंबर का बोल रहा है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 33.33% लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो पीछे वाला सेम इक्वेशन है, विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप परसेंट की जो मान रहे हो विक्रय मूल्य वो अगर 100 मानोगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो ये तो गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसका देखो दूसरा तरीका देखते हैं। हमें देखो लाभ हो रहा है 33.33%। 33.33% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, अब देखो लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला तो लाभ ही आएगा। लाभ कितना है? 3 है, लेकिन ये लाभ किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो इसका मतलब उसको वो विक्रय मूल्य पे लाभ परसेंट निकाला हुआ, तो नीचे वाला क्या आएगा? विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य अगर आपका 3 यूनिट है, लाभ हो रहा है 1, तो आप बताओ क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य कितना आएगा? अब सीधी सी बात है, आपने 3 में बेचा, 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने खरीदा कितने में? 2 में। 2 में खरीदा, तो देखो क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है? 2। लाभ कितना हुआ? 1। विक्रय मूल्य कितना है? 3। अब आपको लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 2 गुणा 100। रियल निकालना है तो रियल तो क्रय मूल्य पे निकलता है, तो कितना आएगा? 50%। कितना आ गया? 50%। ठीक है, ऑप्शन हो गया ये 2 नंबर। ठीक है, निकालो 18 नंबर। नेक्स्ट निकालो। निकालो निकालो जल्दी निकालो। वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो भाई? शेयर करो भाई, शेयर। देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो पीछे वाले सेम ही क्वेश्चन है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि होती है, तो हानि कितनी दे रखी है? हानि परसेंट 13.33%। और मैंने बताया था 13.33% का मतलब होता है 2/15। तो इसका मतलब हानि दे रखी है, तो हानि कितनी दे रखी है? 2 यूनिट। ठीक है, और देखो विक्रय मूल्य पे हानि हो रही है, तो नीचे वाला क्या आएगा? न कि क्रय मूल्य आएगा, अब की बार क्या आएगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है आपका 15 यूनिट। ठीक है, अब देखो आपने 15 में बेचा, 2 की आपको हानि हो गई, मतलब घाटा कितने का हो गया? 2 का। 15 में बेचा, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो रहा होगा? 17। अगर 17 में आपने खरीदा है तो 2 के घाटे में 15 में तभी बेचोगे। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो वास्तविक हानि परसेंट देखो ज्ञात करना है, तो हानि कितने की है? देखो 2 की है। वास्तविक हानि किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 17 गुणा 100। ठीक है, अब इसको काटो। देखो 17 एकम 17, 17 एकम 17। ऑप्शन देखो कौन सा है? पहला ही। तो कितना आएगा? 11.76%। कितना आएगा? 11.76% आएगा। ठीक है, आ गया। निकालो नेक्स्ट 19 नंबर।
निकालो निकालो भाई। निकालिया। देखो 19 नंबर का बोल रहा है किसी वस्तु को 18% आने की अपेक्षा 12% लाभ पर बेचने से 300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। बड़ा सिंपल है। आप ऐसा मानो कि क्रय मूल्य मान लो कितना, 100। कितना मान लो? 100। 18% आने पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा वो? 82 में। कितने में बेचेगा? 82 में। ये तो आ गया हानि के लिए। अगर वो 12% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 112 में। ये आ गया प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो अगर वो 25% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 125 में बेचेगा। ये भी प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब देखो दोबारा पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। किसी वस्तु को 18% आने की, यानी 100 की चीज 18 कम में, तो 18 कम में तो कितने में जाएगी वो? 82 में। ठीक है, अपेक्षा 12% लाभ है। 12% लाभ है यानी 100 की चीज अगर 12% लाभ है तो ज्यादा में जाएगी, तो ज्यादा में जाएगी तो कितने में जाएगी? 112 में। ठीक है, बेचने से 300 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक मिलते हैं तो यहां कितने अधिक मिल रहे हैं? देखो आप यहां कितने अधिक मिल रहे हैं? यहाँ 30 यूनिट अधिक मिल रहे हैं। 30 नहीं, कितना अधिक मिल रहा है? 300। यानी कितना गुना? 10 गुना। कितना गुना? 10 गुना भाई। 30 यूनिट की वैल्यू 300 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, अब हमें बोल रहा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। देखो 25% का हम लाभ प्राप्त करेंगे तो उसे कितने यूनिट में बेचेंगे? 125 यूनिट में। कितने में बेचेंगे? 125 यूनिट में। और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल रखी है। कितनी निकाल रखी है? 10। कितनी निकाल रखी है? 10। और हमें किसकी पूछी है? 125 की। तो इससे किससे गुणा कर दूंगा मैं? 10 से। तो कितना आ गया? 1250 रुपए। कितना आ गया? 1250। ठीक है, यही उत्तर है। हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, निकालो नेक्स्ट। निकालो भाई, जल्दी निकालो जल्दी। ये देखो एसएससी सीजीएल मेंस में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, निकालो बस। कैसे निकालोगे? देखो मैं बता देता हूं आपको। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक वस्तु 14% के लाभ पे बेची जाती है, तो आप क्रय मूल्य ना, वो परसेंट की बात हो, कितना मान लो? 100। कितना मान लो? 100। ठीक है, अब 14% लाभ पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा? 114 में। यदि उसे और 121 रुपए कम में बेचा जाता, मतलब पहले में बेच रहा था उससे वो 121 रुपए कम में बेच रहा है, तो 8% आनी उठानी पड़ती। मतलब 100 वाली चीज को उसको 8% आने में बेचना होता। मतलब कितने में बेचना होता? 92 में। देखो पहले वो कितने में बेच रहा था? 14% लाभ में बेच रहा था, तो 114 में बेच रहा था। अब वो 8% आने में बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है?
92 में। तो इसका मतलब पहले वो 114 में बेच रहा था, अब वो 92 में बेच रहा है। तो वो और कितना कम में बेच रहा है, कितने कम यूनिट में बेच रहा है, ये बेच रहा है देखो 22 यूनिट कम में। कितने यूनिट कम में, 22 यूनिट कम में बेच रहा है। और 22 में नहीं बेच रहा है, वो कितने कम में बेच रहा है, 121 में। तो मुझे एक बात बताओ कि 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 121। दोनों तरफ 11 से काट दूं तो देखो 2 आ गया और ये आ गया 11, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट के बराबर। तो दोनों तरफ किससे गुणा कर दूंगा, मैं 50 से गुणा कर दूंगा, थोड़ा आसान हो जाए। तो कितना आ गया, 100 के बराबर कितना आ गया, इधर भी मैं 50 से गुणा करूंगा, कितना आएगा, 550। कितना आ गया, 550। भाई देखो हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना है, 100। हमें तो दिया 2 यूनिट के बराबर 11 दिया है, तो एक देखो 1 यूनिट के बराबर 11 बटा 2, तो 100 के बराबर 100 से गुणा कर दो। या आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो, 2 यूनिट का मतलब 11 है, तो 100 यूनिट बनाएंगे तो 50 से गुणा करेंगे, तो इधर वाले को भी 50 से गुणा कर देंगे। मतलब कितना आ गया, क्रय मूल्य 550 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 550 में खरीदा है, ठीक है, आपका क्रय मूल्य कितना है, 550 है, और आपने बेच दिया कितने में, 536.25 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 36.25 में बेच दिया। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। अब देखो 550 में खरीदा था, 536 में बेच दिया, तो हानि होगी, लाभ तो होगा नहीं। तो जितने भी लाभ वाले ऑप्शन है, तो देखो एक तो बी नंबर लाभ वाला वो कैंसिल हो जाएगा, एक आपका सी वाला है लाभ वाला वो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ, हानि होगी, तो हानि होगी तो इसमें देखो 10% के बराबर 55, 5% के बराबर कितना आएगा, 55 का आधा 27.5। ठीक है, तो देखो 5% तो होगी नहीं, तो 5% भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ए। तो ए क्या है, इसका उत्तर है, ए उत्तर है। या आप निकाल लो, देखो कितना कम है ये, हानि कितने की हुई, 550 में खरीदा, 536 में बेच दिया, हानि हो गई 13.25 की, 75 की सॉरी। ठीक है, किस पे हो गई, 550 पे गुणा 100 निकाल लेना। ठीक है, यही उत्तर आएगा, कितना उत्तर आएगा, 2.5%। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे हम और देखेंगे। अब जैसे जैसे हम चलेंगे हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और आपको एकदम हाई से हाई लेवल करवा दिया जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दो, आपका लाभ आने का क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन आप करेंगे क्या, कोई भी हो, आप जैसे ही वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आप पहले क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है, रोक के, और फिर आप क्या करेंगे, उसमें कमेंट करेंगे कि ये मेरा उत्तर आया है। ठीक है, फिर आप चलेंगे। ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन आप कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।